दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टोपोग्राफिक सर्वे का। ये हमारे पास सैटेलाइट का टोटल स्टेशन है। इस टोटल स्टेशन पे हम आपको टोपोग्राफिक सर्वे करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोपोग्राफिक सर्वे होता क्या है। उसको मैं ज़रा आसान करके आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट जैसा कि हाईवे हो गया आपका, कोई बहुत बड़ी कोई हाउसिंग कॉलोनी है, उसमें उसकी लैंड को, जिस जगह पे हमारा वो प्रोजेक्ट बनना होता है, उसकी लैंड को प्रॉपर स्टडी किया जाता है। स्टडी इन द सेंस कि उस लेट्स से कि आपका कोई प्लॉट है या आपका कोई बहुत बड़ी लैंड एरिया है जिसमें आपकी ना हाउसिंग कॉलोनी बननी है, उसमें क्या किया जाता है, सर्वे करके उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को, उसकी स्पेशली जो बाउंड्री है उसको स्टडी किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। मेजरिंग से मुराद ये है कि उसका एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर कितना अप एंड कितना डाउन है, उसका एलिवेशन क्या है, उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की लोकेशन क्या है, उसका एंगल क्या है, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसको स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपकी हाउसिंग कॉलोनी में आपकी लैंड के बीच में कोई नदी नाला, कोई नाला आ रहा है, कोई कैनाल आ रही है, उसके अलावा कोई भी दूसरा कोई बड़ी आइटम्स आ रही है, उसको स्टडी किया जाता है। इन शॉर्ट ये है कि ओवरऑल इसके पूरे के पूरे लैंड के फीचर्स को स्टडी किया जाता है इसको डिज़ाइन करने के लिए। इस सारे काम को बोलते हैं हम टोपोग्राफिक सर्वे। ये समझ ले कि ये हमारा एक प्लॉट है, ये हमारा लैंड है, इसके ये 4 कॉर्नर्स हैं, हमने इनको मेजर करना है, मीन्स कि इसकी टोपोग्राफी करनी है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी मशीन को ऑन कर ली है। हमारे पास सैटेलाइट टोटल स्टेशन है। मशीन को ऑन करके हमने जाना है 2 प्रोग्राम में। यहाँ से हम जाएंगे F1 यानी कि सर्वेइंग में। सर्वेइंग में जाएंगे। सबसे पहले कोई भी काम करना होता है उसके लिए हमें जॉब सेट करना पड़ती है, जॉब बनाना पड़ती है। उसके लिए F1 में जाएंगे। ये ऑलरेडी मैंने जॉब बनाई हुई है अपने नाम से, डेट एंड टाइम आपके सामने। आपने न्यू बनानी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना ना जॉब वगैरह बना के उसको सेट करके ओके कर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी बनाई, इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ से ये एस्केप दबा के बैक आ गया, बाहर आ गया। दूसरा काम है हमारा सेट स्टेशन। F2 पे जाएंगे। यहाँ पे स्टेशन का नाम दे दे 1। यहाँ से एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करके यहाँ से हम कोऑर्डिनेट में जाएंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम दे लेते हैं 1000, नॉर्थिंग 1000 कर लेते हैं। ये हम अज्यूम कर रहे हैं दोस्तों, ये हम अजम्पशन करके काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास डेटा गिवन नहीं है, ठीक हो गया। लोकल कोऑर्डिनेट्स के साथ हम काम कर रहे हैं। एलिवेशन इसका दे देते हैं 100 फीट और एंटर कर देंगे। अब हम ये जो स्टेशन सेट कर रहे हैं ना, इनपुट कोऑर्डिनेट, ये जो इस पॉइंट की लोकेशन दे रहे हैं हम, इस पॉइंट की टोटल स्टेशन को, ठीक हो गया। जिसमें हम इसकी ईस्टिंग कर रहे हैं 500, नॉर्थिंग 1000 है और एलिवेशन 100 दे रहे हैं। यहाँ से इसको ओके करेंगे और यस कर देंगे। ये स्टेशन हमने सेट कर दिया। अब ये यहाँ पे मांग रहा है हमसे इनपुट इंस्ट्रूमेंट हाइट। इंस्ट्रूमेंट हाइट हमारी होती है दोस्तों हमारे सीपी से लेके हमारे लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक, क्लियर है। जितनी ये हाइट होगी ना, इसको इंस्ट्रूमेंट हाइट बोलते हैं। तो ये हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। इतनी हाइट, ये हाइट जो बन रही होगी, ये अब हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक हो गया। ये फिजिकली फीते के साथ चेक करके मेंशन की जाती है। अगर हम ये गलत एंटर करेंगे तो हमारा एलिवेशन ये गलत देगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हाइट हमने मेजरमेंट के साथ चेक की है, वो है 5.04 यानी कि 5 फुट आधी इंच। मेंशन करके ओके कर दिया। ये स्टेशन हमारा सेट हो गया, क्लियर है। अब हम यहाँ पे F3 पे आएंगे, यानी कि इसकी बैक साइड सेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एंगल सेटिंग है और दूसरा कोऑर्डिनेट है। एंगल सेटिंग हमारा उस जगह पे यूज़ किया जाता है अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम टोपो कर रहे हैं लोकल कोऑर्डिनेट के साथ और हमारे पास किसी किस्म का कोई डेटा, कोई कोऑर्डिनेट, कोई चीज़ गिवन नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे अभी एंगल सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे एंगल सेटिंग में गए, F1 प्रेस किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है दोस्तों, वो ये है कि जैसे हमने एंगल सेटिंग पे क्लिक किया, अब हमसे अजमत एंगल मांग रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो हम टू नॉर्थ को फाइंड करके उसका एंगल 0 करके अपना काम करें, अब टोटल की ओरिएंटेशन कर लें, या हम किसी भी रैंडमली किसी भी एक पॉइंट को पे ज़मीन पे किसी भी हमारे लेकिन वो पॉइंट हमारा प्रॉपर्टी का पॉइंट ना हो, बाइट वाइल्ड साइड पे किसी भी पॉइंट को वहाँ पे प्रिज्म रख के, तो टोटल की डायरेक्शन उस तरफ करके वहाँ से इसको साइड करके एंगल 0 करके सेट कर लेते हैं, तो टोटल सेशन हमारी वो बैक साइड सेट कर लेगी। अगर हमारे पास कंपस हो तो कंपस हम यहाँ लगा के ट्रू नॉर्थ को फाइंड करके, या मोबाइल ऐप के ज़रिए ट्रू नॉर्थ को फाइंड करके हम अपना जो है ना वो एंगल यानी कि अजमत एंगल 0 सेट कर लेते हैं। हम ट्रू नॉर्थ को फाइंड करके काम नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, वो हमारा जहाँ पे प्रिज्म इस टाइम रखा हुआ है उस पॉइंट को फर्जी नॉर्थ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अपने प्रिज्म जहाँ पे रखा हुआ वहाँ से टोटल को साइड करके अजमत एंगल इसका 0 कर लेंगे, तो टोटल स्टेशन हमारी बैक हो जाएगी। यहाँ से टोटल स्टेशन को यहाँ से पहले इसको साइड करेंगे प्रिज्म को। ये जी वीडियो में देखा जा सकता है, हमने प्रिज्म को साइड कर लिया। साइड करके यहाँ से हम प्रेस करेंगे 0, अजमत 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड हो गया। यहाँ से हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये दोस्तों हमारी बैक साइड सेट होगी। अब यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, ये चीज़ समझने वाली है।
यहाँ पे जैसे ही हमने बैक साइड सेट किए तो टोटल स्टेशन ने इस स्टेशन पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ पे अभी हमारा प्रिज्म है, जहाँ से हमने इसको बैक किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर ली है। वो लाइन इस लाइन को हम बेस लाइन कह सकते हैं, रेफरेंस लाइन कह सकते हैं। यानी कि जैसे हमने इसको बैक साइड सेट किया यहाँ से, तो टोटल स्टेशन ने यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर ली, यानी कि अपनी पोजीशन ले ली है, पोजीशन अपनी उठा ली है। अब हमें टोटल स्टेशन, अगर हमने किसी भी पॉइंट को मेजरमेंट कर ली तो टोटल स्टेशन इसी पॉइंट को, इसी लाइन को एज अ रेफरेंस लाइन यूज़ करते हुए हमें हर पॉइंट की लोकेशन देगा। मीन्स कि अगर हम यहाँ पे प्रिज्म रखते हैं ना, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये हमारा पॉइंट है। ये मैंने सर्कल इसलिए बनाया है ताकि वीडियो में ये पॉइंट ईजिली देखे जा सके। अगर हम यहाँ पे प्रिज्म रख के इसको साइड करते मेजर करते हैं ना, तो टोटल स्टेशन क्या करेगा, इसी लाइन पे, ये नॉर्थ की डायरेक्शन होगी दोस्तों, ठीक है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे, टोटल स्टेशन इसको ओरिजिन पॉइंट कह लें या स्टेशन पॉइंट कह लें, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो हमें नॉर्थ में प्लस करके उस पॉइंट की लोकेशन दे देगा। उसके बाद अगर प्रिज्म को यहाँ पे रखिए, इसको मेजर करते तो टोटल स्टेशन इस लाइन से, ये जो बेस लाइन हमारी बनी होगी इमेजिनरी, इस लाइन से इसी लाइन के ऊपर रहते हुए आगे ट्रैवल करेगा। वहाँ से फिर जितना डिस्टेंस 90 की एंगल पे टर्न होते हुए लेफ़्ट साइड पे इस पॉइंट तक का बनता है, उतना डिस्टेंस ये ईस्टिंग से माइनस करके हमें उस पॉइंट की लोकेशन दे देगा। क्योंकि ईस्टिंग से माइनस इसलिए करेगा क्योंकि ईस्टिंग की अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रैवल करेंगे, इसलिए यहाँ पे ईस्टिंग हमें ये माइनस करके इस पॉइंट की लोकेशन दे देगा। इसी तरह अगर ईस्टिंग वाली साइड पे ये हमारा ईस्टिंग हो गया, ये वेस्ट हो गया, वो नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये यहाँ पे जो ईस्ट हमारा बन रहा होगा, अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन में यानी कि लेट्स से उस पॉइंट को मेजर करते हैं तो टोटल स्टेशन हमें इसी लाइन के ऊपर रहते हुए तो आगे जितना डिस्टेंस बनेगा उतना डिस्टेंस वो नॉर्थिंग में प्लस कर देगा। वहाँ से 90 की एंगल पे राइट साइड पे टर्न होकर जितना डिस्टेंस इस बेस लाइन से उस पॉइंट तक का बनेगा उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हमें हमारी ईस्टिंग में प्लस करके उस पॉइंट की ईस्टिंग और नॉर्थिंग यानी कि उस पॉइंट की लोकेशन हमें दे देगा। क्लियर हो गया दोस्तों। यानी कि इस लाइन को वो बेस बना के सारी की सारी वर्किंग करके हमें दे रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट का नाम ही कोऑर्डिनेट होता है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो आप देखें पहले, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ आएगी आपको इस वीडियो की। क्लियर हो गया। यहाँ पर अभी हमारी स्टेशन सेट हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से F4 प्रेस करेंगे अपने असल काम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसको बैक किया। अब हम उस पॉइंट को मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए सिंपली हमें पहले उस पॉइंट को साइड करना पड़ेगा। ये वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर हो गया। एंगल हमारा जी हमने 0 सेट किया था, तो ये तकरीबन हॉरिजॉन्टल एंगल हमें उस पॉइंट का 0 दे रहा है। क्लियर हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वगैरह ये नहीं शो कर रहा क्योंकि अभी हमने अपने उस पॉइंट को मेजर नहीं किया। क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ से सिंपली अपने उस पॉइंट को साइड कर लिया, प्रिज्म को साइड कर लिया। यहाँ से मेजर प्रेस करेंगे या डिस्टेंस प्रेस करेंगे। हम मेजर प्रेस करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी हमने उस पॉइंट का यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंगल ऑलरेडी हमारा 0 था, वर्टिकल एंगल इसने ये शो कर दिया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ट्रायंगल के नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 31 फीट तकरीबन 2 इंच। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस पॉइंट से इस स्टेशन पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये बता रहा है 31 फीट अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच, 31 फीट 2 इंच। क्लियर हो गया। यहाँ पे पेज 1 है हमारा, पेज 2 करेंगे। ये पेज 2-3 है। अब हम पेज 3 में जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसने उस पॉइंट की नॉर्थिंग हमें बता दी है 1031.15, ईस्टिंग हमें बता दी है 500 और एलिवेशन इसने बता दिया 104.66। नॉर्थिंग दोस्तों 1031.15 इसलिए इसने दी है नॉर्थिंग। हमने इस स्टेशन पॉइंट की, जहाँ पे अभी हमारी टोटल सेट है, इस पॉइंट की हमने नॉर्थिंग दी थी 1000। ये 1031.15 यानी कि 31 फीट और 2 इंची जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने हमें बताया ना स्टेशन पॉइंट से उस प्रिज्म के पॉइंट तक का, ये डिस्टेंस इसने नॉर्थिंग डायरेक्शन में, चूंकि वहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा प्रिज्म, तो ये डिस्टेंस इसने नॉर्थिंग में प्लस करके नॉर्थिंग इसने बता दी है 1031, नॉर्थिंग इसने बता दी है 1031.15 फीट। अब हम नॉर्थ की लाइन में ही हैं, ठीक है। हमने अपने प्रिज्म को राइट लेफ्ट मूव नहीं किया, यानी कि अभी हम नॉर्थ की लाइन में ही हैं, इसलिए ईस्टिंग हमारी सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, जो कि हमने इस स्टेशन पॉइंट की दी थी 500, और यहाँ पे भी हमारे पास ये शो कर रहा है जी 500 फीट। अच्छा, अभी हमने उस पॉइंट को मेजर कर लिया, यानी कि उस पॉइंट को वहाँ पर रख के बैक कर लिया। अभी हम आएँगे अपने असल काम की तरफ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 पॉइंट है, यानी कि 4 कॉर्नर्स हमारे बाउंड्री के बन रहे हैं, हमारे प्लॉट के, हमारे लैंड के। तो इनमें से सबसे पहले हमने पहले कॉर्नर पे प्रिज्म रखा। अभी हम इसको मेजर करेंगे कि ये देखिए जी, इसको हमने फोकस कर लिया। ये देखिए, ये साइट हो गया दोस्तों।
तो ये देखें दोस्तों, नॉर्थिंग दे रहा है 1013.14, अभी ईस्टिंग दे रहा है 490.70। ईस्टिंग हमने सेट की थी 500, इसने ईस्टिंग 10 फुट तकरीबन माइनस कर दी, क्योंकि हम ईस्टिंग हमारा यहाँ पे ये ईस्टिंग है, ये वेस्ट है, वो नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्टिंग की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस इसी लाइन पे रहते हुए इसने लेफ्ट साइड पे जितना डिस्टेंस इसने मेजर किया है ना, जितना हम यानी कि लेफ्ट साइड पे हमने प्रिज्म को रखा है, उतना इसने ईस्टिंग से माइनस करके हमें उस पॉइंट की लोकेशन दे दी है। तो यानी कि टोटल स्टेशन को जब हमने बैक किया ना इस लाइन से उस पॉइंट तक, तो टोटल स्टेशन ने बेसिकली ये है कि एक लाइन ड्रा कर ली है, यानी कि यहाँ से इसने अपनी पोजीशन ले ली है। अभी ये हमें हर पॉइंट की लोकेशन हमें इसी लाइन को एज अ रेफरेंस लाइन बना के यूज़ करते हुए हमें हर पॉइंट की लोकेशन देगा। इसी तरह हम अपने दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट को मेजर करके उसके कोऑर्डिनेट अपने पास लिख लेंगे। अभी दोस्तों पहला पॉइंट हो गया, अब हम दूसरा पॉइंट मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है। दोबारा हम क्या करेंगे, और पॉइंट को टारगेट करने के लिए दोस्तों हमने करना क्या होता है ये भी मैं आपको साथ बता दूं। ये देखिए, ये आपको अगर प्लस का निशान नज़र आ रहा है ना, ये देखिए, ये अपने ऑब्जेक्ट की सेल में लेके आना है। ये आ गया। अभी टोटल को लॉक कर देंगे। ये देखिए जी, आई पीस में से देखते हुए हमने इसको साइड करके अभी हम सिंपली यहाँ से मेजर प्रेस कर देंगे। तो ये हमें इस पॉइंट की लोकेशन भी इसने दे दी है। नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जेड हमारे पास आ गया। हम ये पॉइंट साथ साथ अपने पास नोट भी कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह दोस्तों पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, अभी हम तीसरे पॉइंट को मेजर कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल इसको पहले साइड करेंगे, या वीडियो में देख सकते हैं। साइड करके सिंपली हम यहाँ से मेजर प्रेस कर देंगे। तो ये इसने उस पॉइंट की लोकेशन दे दी है, नॉर्थिंग दे दी है, ईस्टिंग दे दी है और एलिवेशन भी दे दी है। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। और एक और चीज़ मैं बता दूं, साथ साथ हमने इसको रिकॉर्ड करते जाना है। F3 प्रेस करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर हो गया, 3 पॉइंट हमारे पास हो गया। अभी लास्ट वाला चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं। इसको अनलॉक किया, ये ऑप्टिकल साइट फाइंडर के ज़रिए इसको पहले फाइंड किया। मशीन को लॉक कर लिया, लॉक करके इसको साइड कर लिया। साइड करके सिंपली हम यहाँ से मेजर प्रेस कर देंगे। तो ये इस पॉइंट की लोकेशन आ गई है। नॉर्थिंग 1006.720, ईस्टिंग आ गई 518 और जेड हमारे पास आ गया 105.228। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। यानी कि हमने अपने हर पॉइंट को, यानी कि हमने अपनी लैंड के हर पॉइंट को मेजर कर लिया। एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा हमारे पास ये हो गया। इसी तरह लेट से हमें वहाँ पे कोई पॉइंट चाहिए, वहाँ पे इस पॉइंट के कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। तो टोटल स्टेशन ये जो बेस लाइन होगी, इसी बेस लाइन के ऊपर चलते हुए अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थिंग के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। और जितना नॉर्थिंग के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी उतना डिस्टेंस ये नॉर्थिंग से माइनस करेगी। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ से राइट साइड पर जाएंगे, मीन्स कि ईस्टिंग की तरफ इसने ट्रैवल किया है। तो ईस्टिंग में ये जितना इस बेस लाइन, ये जो लाइन आपकी नॉर्थिंग की होगी, इस लाइन से जितना ये ईस्टिंग की तरफ उस पॉइंट तक गया उतना डिस्टेंस ये ईस्टिंग में प्लस कर देगा। क्योंकि उस पॉइंट, वो पॉइंट ईस्टिंग की तरफ है, इसलिए वो हमारा जो डिस्टेंस है वो ईस्टिंग में प्लस करके हमें उस पॉइंट की लोकेशन दे देगी। तो ये दोस्तों बड़े ही सिंपल तरीके से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या तरीकाकार है, किस सिस्टम के तहत टोटल स्टेशन काम करके हमें मेजर करके हर पॉइंट की लोकेशन देती है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको कुछ सीखते हैं वीडियो से, तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें दीजिए इजाज़त, होती है मुलाकात फिर जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।